बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान के अंदर से भी। नवाज शरीफ का खास आदमी आसिम मुनीर के खास आदमी से लड़ पड़ा है और लड़ाई की वजह जो है वो प्रॉपर्टी है, और एक दूसरे के इन्होंने पोल खोलने शुरू कर दिए हैं, अजीबो गरीब हरकतें शुरू कर दी हैं। ये बड़ा मज़ेदार एपिसोड है, ये मैं आपके सामने रखूंगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और पाकिस्तान में जिस लेवल की चोरी की जा रही है इसके एक और यानी ये सबूत तो पहले भी मौजूद था, लेकिन इसको दोबारा से ये जब चीज़ें मंजर आम पे आती हैं हर मरतबा बड़ी तकलीफ होती है। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले जो इस वक्त सिचुएशन है खित्ते की, उस पर हम बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक दिन जंगबंदी करता है और साथ ही अगले बयान के अंदर वो ऐलान जंग कर देता है। यानी आप डोनाल्ड ट्रंप को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये अमरीकी तारीख का एक अजीबोगरीब किरदार है। एक पोस्ट करता है कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, हम जंग जीत गए हैं, जो काफी है, और फिर अगली पोस्ट में कहता है कि ईरान दुनिया के लिए बदस्तूर एक खतरा है जिसे हमें खत्म करना पड़ेगा। तो एक डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से ऐसा लगता है कि जैसे ईरानी बहुत अच्छे हैं, मामला हल हो गया। एक से ऐसा लगता है कि उनसे बुरा दुनिया में कोई नहीं और मामला अभी हल नहीं हुआ। एक बयान में कहता है कि ईरान को हार मानना पड़ेगी, अजीब लोगों से हमारा पाला पड़ गया है, वो काफी ज़हीन भी हैं, बहुत सख्त गिर हैं। अगले बयान में डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि ईरान हमारी मिन्नतें कर रहा है मुआहदा करने के लिए और हम उनसे नहीं करना चाह रहे। अब जो लेटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप का इस हवाले से स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये है कि मैं जल्द ईरान की भेजी हुई तजावीज का जायजा लूंगा। देखिए, ईरान ने पहले तजावीज भिजवाई और पहले अमेरिका ने भिजवाई, ईरान ने नहीं मानी, फिर ईरान ने भिजवाई, अमेरिका ने नहीं मानी, फिर ईरान ने तरामीम करके भिजवाई, उसके ऊपर पंगा पड़ गया। अब ईरान ने फाइनली और तजावीज़ भिजवाई हैं और इतला ये आ रही है कि एक तरफ से कोई 9 तजावीज़ आई, अमेरिका की तरफ से कोई 14 या 15 तजावीज़ जो हैं वो ईरान ने भिजवा दी हैं। ये अभी किसी को भी कंफर्म नहीं है, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। एक्चुअली जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान करवा रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे हैं, एक दूसरे को तजावीज़ भिजवा रहे हैं। जिस वक्त इनकी नीयत होगी ना दोनों मुल्कों की, ये बड़े आराम से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। जब तक इनकी नीयत नहीं है ना, ये जो मर्जी कर लें, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जल्द ईरान की भेजी हुई तजावीज़ का जायजा लूंगा, मगर मेरे ख्याल में यह काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता 47 सालों में इंसानियत और दुनिया के खिलाफ जो कुछ किया है, इसके लिए उन्होंने अभी तक कोई बड़ी कीमत नहीं चुकाई। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर जंग की बात कर रहा है। तो जंग की बात में ना एक बात आप जहन में रखिएगा कि सेंटकॉम के जो कमांडर हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी थी अभी हाल ही में, और इसके बाद एडमिरल ब्रेड कूपर इनका नाम है, इन्होंने 26 फरवरी को जब दी थी ब्रीफिंग तो 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला कर दिया था। इस मरतबा इन्होंने दोबारा डोनाल्ड ट्रंप को एक ब्रीफिंग दी है कि क्या क्या कुछ किया जा सकता है ईरान के खिलाफ, वो कौन से 3 फौजी ऑप्शन हैं जिनके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है। मैंने आपको वो रिपोर्ट भी किया था। अब यही जो सेंटकॉम के कमांडर हैं, इन्होंने इसराइल से भी राब्ता किया है और इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने हमांगी पैदा करने के लिए, क्योंकि अगर हमला होना है तो इसराइल ने साथ मिलकर हमला करना है, और इस मरतबा अरब ममालिक में भी बहुत सारे दिफाई साजो सामान वो ले रहे हैं, उनकी भी तैयारी है, वो अब किसी और पिच पे हैं। पिछली मरतबा हालात कुछ और थे, इस मरतबा हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इस मरतबा अरबों का नुकसान भी हो चुका है और ईरान के पास ये शवाहिद भी हैं कि अरब ममालिक की सरजमीन से ईरान पे बार बार अटैक किया गया है, और ईरान की गवर्नमेंट से जुड़े लोगों ने बाकायदा निशानदही कर दी है उन अहदाफ की जो अरब सरजमीन के ऊपर मौजूद हैं और जिनको वो कहते हैं जी हम निशाना बनाएंगे, चाहे वो सऊदी अरब में है, कतर में है, यूएई में है, बहरीन में है, उर्दन में है। उन्होंने बताया जी हम इन अहदाफ को निशाना बनाएंगे। सिर्फ वहां पे ओमान एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ अभी तक ईरान का कोई फड्डा नहीं है। तो सेंटकॉम के जो कमांडर हैं उनका अब राब्ता हुआ इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ से, ताकि हमआहंगी पैदा की जाए कि अगर हमला होता है तो किस तरीके से किया जाएगा। और ये खाली इतनी बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देने के बाद सेंटकॉम के कमांडर कोपर जो हैं वो फौरी तौर पे मिडिल ईस्ट आ गए हैं। एडमिरल ब्रेड कूपर इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं और यहां पे जो दिफाई तैयारियां हैं उनको हतमी शक्ल दे रहे हैं, या जो जारहाना हिकमत अमली हो सकती है अमरीकी फौज की, उसको हतमी शक्ल दे रहे हैं, और वो जायजा ले रहे हैं तमाम चीजों का ग्राउंड पर आके। डोनाल्ड ट्रंप से मिलना, वहां पे ब्रीफिंग देना,
اور اس کے بعد فوری طور پہ اسرائیلی چیف آف سٹاف سے رابطہ کرنا اور پھر خطے میں ان کی موجودگی اور وہاں پہ آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا، یہ ساری چیزیں اشارہ کر رہی ہیں کہ اب دوبارہ لڑائی ہو سکتی ہے، کشیدگی دوبارہ بڑھ سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی مرتبہ کہا کہ میں جنگ جیت گیا ہوں لیکن میں بہت بڑے مارجن سے جیتنا چاہتا ہوں، تو بہت بڑی فیس سیونگ ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے، جس کے بغیر پولیٹیکلی وہ امریکہ میں بہت بری طرح ڈیمیج ہو گیا۔ امریکنز کا ایک دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، امریکنز بھی ایک ایسی قوم ہے جو بڑے فخر کے ساتھ جیتے ہیں۔ اب آپ کو یہ اچھا لگے یا برا لگے، امریکنز کے اندر بھی ایک بڑا فخر ہے، ایک بڑا پراؤڈ نیشن ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی ہم کسی سے نہیں ہار سکتے، ہم نے ساری جنگیں جیتی ہیں، ہم آئندہ بھی جنگیں جیتیں گے، اور انہیں کمزوری بالکل پسند نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان کا پریزیڈنٹ ہار گیا اور جو پریزیڈنٹ ہارے گا یا پیچھے ہٹے گا وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ یعنی جس طریقے سے جو بائیڈن افغانستان سے نکلا، اس کا بہت بڑا ڈیمیج ہوا اس کو پولیٹیکلی، اور بڑا مذاق اڑایا اس کے مخالفین نے اس کا۔ تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پہ یہ ادھوری جنگ چھوڑ کے آ جاتا ہے اور ایران کو دنیا فاتح سمجھتی ہے، تو امریکہ کو تو ڈیمیج ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ کو پولیٹیکلی اور ان کی پارٹی کو بہت بڑا ڈیمیج ہو جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ دوبارہ خطے میں پاکستانی کوششوں کے باوجود لڑائی لگ سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہمیں دماغ میں رکھنی پڑے گی، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن صدر احمدی نژاد جو ایران کے سابق صدر ہیں، انہوں نے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا نا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں نے ان کا سٹیٹمنٹ پڑھا اور بڑا بامانی قسم کا انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا اب دنیا یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ایک قوم سمندر پار بیٹھ کر باقی تمام اقوام کی قسمت کا فیصلہ کرے۔ ڈالر اور فوجی دباؤ پر مبنی نظام اپنا اثر کھو چکا ہے۔ اگر واشنگٹن اپنے زوال سے بچنا چاہتا ہے تو اسے احترام کا لفظ سیکھنا ہوگا۔ ہم کوئی کالونی نہیں ہیں، ہم ہزاروں سال پرانی تہذیب ہیں۔ ایرانی سرزمین پر ان کا کیا گیا ہر حملہ دنیا کے اس حصے میں ان کے اثر رسوخ کے خاتمے کو مزید تیز کرتا ہے۔ وہ یہ کرتے ہیں جتنا وہ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں نا، اس سے دنیا میں ان کا اثر رسوخ کم ہوتا ہے، امریکہ کا اس سے بڑھتا نہیں ہے۔ اور ڈالر کے حوالے سے میں ابھی آپ کو، کیونکہ یہاں پہ بات ہوئی کہ ڈالر کے ذریعے سے اور فوجی دباؤ کے ذریعے سے دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، تو یہاں ایک بہت بڑی خبر ہے، یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ چین اور رشیا نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ورلڈ افیئرز نام کی جو ایک ویب سائٹ ہے، اس نے یہ خبر بھی جاری کی ہے اور عالمی میڈیا میں چھپ بھی رہی ہے۔ چائنا نے 2 بہت بڑے قدم اٹھائے، لیکن پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ رشیا اینڈ چائنا سٹارٹڈ ٹریڈ ان رشین ربل اینڈ چائنیز یان کرنسی اونلی اسٹاپنگ یوزنگ ڈالرز۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ روس اور چائنا جو ہے وہ رشیا اور چائنا کی کرنسی کے اندر ٹریڈ کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور صرف اسی میں وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں